अगर यह वीडियो कल सुबह होने से पहले आपकी स्क्रीन पर आया है तो रुकिए। इसे एक आम इत्तेफाक समझने की गलती मत करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने खुद आज आपके समय के चक्र को रोका है। यह कोई एल्गोरिदम का खेल नहीं है, यह एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। ईश्वर आज आपकी आत्मा, आपके टूटे हुए दिल और आपके थके हुए कदमों से सीधे बात करना चाहते हैं। हे चुने हुए जन, आपको बस एक काम करना है, अपने भीतर के संदेह को छोड़िए और विश्वास की उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाइए जहां चमत्कार होते हैं। क्योंकि आज आपके जीवन का इतिहास बदलने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, यह आशीष हर किसी के लिए नहीं है। आज इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके सबसे बड़े नुकसान को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल देगा। पवित्र शास्त्र योएल अध्याय 2 पद 25 में साफ लिखा है कि मैं उन वर्षों की भरपाई करूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया है। शायद दुश्मन ने, इस संसार ने या आपकी परिस्थितियों ने आपके जीवन के कई कीमती साल चुरा लिए हैं। सालों की मेहनत, सालों की खुशियां और शायद वह सुकून जो आपका था। लेकिन आज ईश्वर वही करने जा रहे हैं जो उन्होंने शूनेमी महिला के लिए किया था। दूसरा राजा अध्याय 8 में जब वह सालों के नुकसान के बाद वापस लौटी तो राजा ने सिर्फ एक हुक्म दिया कि इसका सब कुछ इसे वापस लौटा दो, और जिस दिन से इसने यह देश छोड़ा था तब से लेकर अब तक के खेतों की पूरी उपज भी इसे दे दी जाए। सोचिए, सालों का वह आशीर्वाद जिसका उसने कभी आनंद नहीं लिया, ईश्वर ने एक झटके में, एक पल में उसे वापस दे दिया। आज प्रभु मुझे आपसे कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपने खोया, जो आपके हाथों से फिसल गया, जो चोरी हो गया या जो आपके भीतर मर चुका था, यीशु के सामर्थी नाम में वह सब कुछ वापस आ रहा है। आइए इसे और गहराई से समझें। यह कोई केवल भावुक कर देने वाली बात नहीं है, यह परमेश्वर की एक वाचा है। योएल 2:23 कहता है कि वह आपके लिए अगली और पिछली वर्षा एक साथ भेजेगा। इसका मतलब है कि जब ईश्वर बहाल करते हैं तो वह आपके संसाधनों, आपकी खुशियों और आपके सही समय को एक साथ नया कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ईश्वर सिर्फ चीजों को ठीक नहीं करते, वह उस समय को ही बदल देते हैं। कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट, कोई नौकरी आपके खोए हुए साल वापस नहीं ला सकती, लेकिन ब्रह्मांड का रचिता ऐसा कर सकता है। और वह आपके लिए एक ऐसी जगह तैयार कर रहा है जहां आप अभी तक पहुंचे भी नहीं हैं। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब मैं दूसरा राजा अध्याय 8 के उस हिस्से को पढ़ता हूं जहां गेहजी राजा को उस महिला के चमत्कारों की कहानी सुना रहा था, वह महिला उस कमरे में मौजूद भी नहीं थी। लेकिन उसके आने से पहले ही राजा के दरबार में उसका नाम लिया जा रहा था। और जैसे ही उसकी कहानी पूरी हुई, वह दरवाजे के अंदर आ गई। जरा देखिए परमेश्वर की टाइमिंग। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची बात बताता हूँ। एक समय था जब मैं पूरी तरह से दिशाहीन था, गलत आदतों और बंधनों में जकड़ा हुआ था। मुझे लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल सलाखों के पीछे या अंधेरी गलियों में बर्बाद कर दिए हैं। मैं खुद से बातें करता था, हताश था। लेकिन जब ईश्वर के इस वचन ने मुझे छुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे उन बर्बाद हुए सालों को बेकार नहीं जाने दिया, मैं उन्हें नया कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बदला हुआ, नया किया हुआ। और ईश्वर आपके लिए भी यही करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है कि आपका नाम उन कमरों में लिया जा रहा है जहां आपने अभी तक कदम भी नहीं रखा है। आपके आने से पहले ही आपका आशीर्वाद तैयार किया जा रहा है। आपके आवेदन करने से पहले ही आपके प्रमोशन की चर्चा हो रही है।
आपके प्रार्थना करने से पहले ही आपकी बहाली को मंजूरी मिल चुकी है। अय्यूब की कहानी याद है? जब उसने सब कुछ खो दिया था, तब अय्यूब 42 का 10 के अनुसार परमेश्वर ने उसे उसका सब कुछ दोगुना करके वापस दिया। और वचन 12 कहता है कि अय्यूब के जीवन का अंतिम भाग उसके शुरुआती भाग से कहीं अधिक धन्य था। आपका अंत आपकी शुरुआत से कहीं गुना बेहतर होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं। जिस अध्याय को आप अपने जीवन का अंत समझ रहे थे, वह वास्तव में ईश्वर की तरफ से आपकी एक बड़ी तैयारी थी। लेकिन रुकिए, इसके बाद जो होने वाला है वह आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। यिर्मयाह 30 का 17 में प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हें फिर से स्वस्थ करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, आपका जुनून, आपकी शांति और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ रहा है। यशायाह 61 कहता है कि लज्जा के बदले तुम्हें दोगुना भाग मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने आपका 1 साल बर्बाद किया, तो ईश्वर आपको 7 साल की तरक्की देंगे। परमेश्वर कभी भी सिर्फ उतना ही वापस नहीं करते जितना खोया था, वह हमेशा मल्टीप्लाई और अपग्रेड करके देते हैं। व्यवस्था विवरण 30 का 5 कहता है कि वह आपको आपके पूर्वजों से भी अधिक समृद्ध और विशाल बनाएंगे। आप उन जगहों पर दोबारा कदम रखने जा रहे हैं जहां दुश्मन ने सोचा था कि उसने आपको खत्म कर दिया है। लेकिन इस बार आप और अधिक बुद्धिमान, अधिक मजबूत और परमेश्वर के बड़े अभिषेक के साथ लौटेंगे। कल सुबह होने से पहले आपको अपनी बहाली का पहला संकेत दिखाई देगा। कुछ ऐसा बदलेगा जो आपकी रूह को गवाही देगा कि काम शुरू हो चुका है। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हों। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, इनके जीवन का जो भी साल, जो भी महीना, जो भी अवसर टिड्डियों ने खा लिया था, जो कुछ भी शैतान ने चुराया था, आज मैं यीशु के नाम में उस पर ईश्वरीय अधिकार की घोषणा करता हूँ। मैं आज हुक्म देता हूँ कि इनके खोए हुए वित्तीय साधन, इनकी खोई हुई खुशियाँ, इनका टूटा हुआ विश्वास और बिखरे हुए रिश्ते यीशु के सामर्थी नाम में बहाल हो जाएं। पिता, योएल 2:25 के वादे के अनुसार इनके जीवन में वो सब कुछ वापस आए जो इनसे छीना गया था। अंधकार की हर एक ताकत जो इन्हें पीछे धकेलना चाहती थी, आज यीशु के लहू के द्वारा पीछे हट जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि कल सुबह का सूरज इनके जीवन में एक नई गवाही, एक नई शांति और एक अलौकिक बहाली ले। अंधकार की हर एक ताकत जो इन्हें पीछे धकेलना चाहती थी, आज यीशु के लहू के द्वारा पीछे हट जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि कल सुबह का सूरज इनके जीवन में एक नई गवाही, एक नई शांति और एक अलौकिक बहाली लेकर आ रहा है। आमीन, आमीन और आमीन। अजीजों, अगर आज के इस संदेश ने और इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है और आप विश्वास करते हैं कि आपका दिव्य पुनरुद्धार शुरू हो चुका है, तो अभी कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ आमीन या आमीन जरूर लिखें। अपनी प्रार्थनाओं को हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें आज इस उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शक्तिशाली संदेश के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।